जय श्री राम। राधे राधे। क्या हम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं? क्या हमें अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ने की ललक है? क्या हमें अपने जीवन में कुछ ऐसी प्राप्ति की अभिलाषा है जो हमारे ही लिए नहीं अपितु समाज में भी एक अविस्मरणीय हो? अगर ऐसा है तो आप कुछ देर हमारे साथ बने रहें। मित्रों, यह कथा उस समय की है कि जब माता सीता अशोक वाटिका में बैठी हैं और प्रातः वंदनीय परम श्रद्धेय हनुमान स्वामी उस अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं। उसके पहले की कथा शायद आपको पता भी होगी। तो उस समय जब अशोक वाटिका में हनुमान स्वामी पहुंचते हैं और उस अशोक की डालों के बीच में छुप करके बैठ जाते हैं, उसी समय रावण आता है और माता सीता से वार्तालाप करता है। उस वार्तालाप में सब अंचरी करो मैं तोरा, एक बार बिलोक ममोरा, तरह तरह के प्रलोभन देता है। और लेकिन माता सीता अडिग रहती हैं और माँ आज जगत जननी जगदम्बा सीता जी रावण को बहुत ही हे दृष्टि से देखते हुए कहती हैं कि हे रावण, तू अपने आप को क्या समझ रहा है? तू अपनी तुलना किससे कर रहा है? कहां सूर्य और कहां जुगनू? रावण को बड़ा खेद होता है और रावण वापस आ जाता है। यह कहानी तो अलग की चीज है। आइए हम टॉपिक पे आते हैं। हनुमान स्वामी वहां बैठ करके कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप बर्दाश्त करते हैं। और उस मतलब मां आदिशक्ति और रावण के बीच जो वार्तालाप हो रही है उस बीच में भी कुछ नहीं बोलते। अर्थात इससे यह स्पष्ट होता है कि जब दो लोग आपस में वार्ता कर रहे हों तो तीसरे को बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। ये रामचरितमानस की सीख है। तत्पश्चात रावण चला जाता है। हनुमान स्वामी बहुत छोटा सा रूप बना करके माता सीता के आगे प्रकट होते हैं। मां डर जाती हैं और पूछती हैं कि आप कौन हो? देखिए, यही समझने की बात है। हनुमान जी अगर उस जगह पे हम लोग होते तो हम लोग बताते, अरे आप हमें नहीं पहचान रही हो? अरे मैं हनुमान, जो उतना बड़ा समुद्र लाख करके आया, जो राम का बहुत करीबी है, अरे आप हमको नहीं जानती? लेकिन हनुमान जी ऐसा नहीं बोलते। वो राम कथा गुण बरन ही लागा, अर्थात भगवान राम की कथा को वर्णन करते हैं, राम के बारे में बताते हैं, तब अंतिम में जाकर के शपथ लेते हैं कि मैं सत्य शपथ करुणा निधान की, रामदूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। अर्थात हे मां, मैं राम का दूत हूं। देखिए कितना कितना डाउन हो रहा है, कितना डाउन टू अर्थ। हनुमान स्वामी जो अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम धनुज बन किशानम ज्ञानना नाम गरडम सकल गुण निधानम बाणा नाम धीसम और रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, जो अतुलित बलशाली हैं, ज्ञान के अंतिम प्रकाष्ठा को पार करने वाले अतुलित बलशाली, इतने वीर पुरुष, इतने वीर धुरंधर। और वो क्या कहते हैं कि रामदूत मैं मात जानकी, और इसके प्रमाणीकरण के लिए सत्य शपथ करुणा निधान की। मित्रों, अगली टॉपिक में इसी करुणा निधान पे मैं बनाऊंगा, जरूर देखिएगा अगला एपिसोड। अब जब मां के सामने वो इस बात को कहते हैं कि सत्य शपथ करुणा निधान की, तो माता को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि यह करुणा निधान शब्द दो ही लोग जानते हैं, या तो मैं जानती हूं और या तो भगवान श्री राम जानते हैं। अर्थात यह निश्चित ही रामदूत हैं, क्योंकि रामचंद्र जी ने ही इन्हें करुणा निधान शब्द बताया होगा। हनुमान जी मां सीता के आगे नतमस्तक होते हैं। अब देखिए, यहां हनुमान जी झुकते हैं और उस झुकने का फल क्या मिलता है आप जानते हैं? जब सीता जी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि यह रामदूत है, तो माता कहती है कि अरे तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बंदर
और रावण की इस विशाल सेना से कैसे पार पा पाएंगे? तो हनुमान जी कहते हैं, माँ आप जो देख रही हो मैं वो नहीं हूं। अगर आपकी कृपा हो, आपका आशीर्वाद हो, तो सब कुछ हो सकता है। और वो अपनी यथार्थ को दिखाते हैं। क्या कनक भूधराधार शरीरा समर भयंकर अतबल वीरा, बहुत ऊंचा दिव्य अपना दर्शन माता को देते हैं। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य मेरा एक है, मैं रामचरितमानस की कथा को नहीं सुना रहा था। मेरे कहने का तात्पर्य आपको इससे केवल इंगित करना था। कहने का तात्पर्य सब कुछ मिला करके बस एक है कि अगर आप झुकोगे तो निश्चित पाओगे। जैसे हनुमान स्वामी जैसा वीर, हनुमान स्वामी जैसा ज्ञानी झुकता है और उसका फल क्या पाते हैं आप जानते हैं? अजर अमर गुण निध सुत हो, करो बहुत रघुनायक छू। माता जी वो प्यार, वो दुलार देख करके क्या बोलती हैं? अजर अमर गुण निध सुत हो, जाओ अजर हो जाओ, मतलब कभी जीवन में बुढ़े ही मत हो, अमर हो जाओ, कभी मृत्यु को प्राप्त ही ना हो। गुण निध सुत हो, मतलब दुनिया के जितने आशीर्वाद हो सकते थे, दुनिया में जितनी चीजें हो सकती थी, सब कुछ परोस दिया गया किसके आगे? प्रातः वंदनीय हनुमान जी को। और यहां तक ही नहीं, मां सीता हनुमान स्वामी को अपना प्रथम पुत्र भी मानती थी और जीवन भर उसका पालन भी किया। रामचरितमानस में कई जगह ऐसे वर्णन मिल जाएंगे जहां मां सीता ने प्रथम पुत्र के रूप में हनुमान जी को अंगीकार किया है। टॉपिक थोड़ा लंबा होता चला जा रहा है, अब इस बात को मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूं। लेकिन एक अनुनय विनय है कि यदि आप ऐसे ऐसे टॉपिक को और अधिक सुनना चाहते हैं, आप और रामचरितमानस की अच्छी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा जो भी यथाशक्ति हो सकता है मैं कोशिश करूंगा। लेकिन एक आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। आपका कमेंट ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है और आपका लाइक हमारे मन मस्तिष्क को उद्वेलित करता है और हमें कुछ और खोज करके आपके सामने लाने की प्रेरणा प्रदान करता है। जय जय श्री राम, जय श्री राधे।